नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सबसे पहले बात करेंगे आज सवाल आपका में बढ़ते डेंगू की। एक तरफ कोरोना मार रहा था तो दूसरी तरफ डेंगू लगातार पैर पसारता जा रहा है। हरियाणा के 5 जिले डेंगू की जद में पूरी तरह आ चुके हैं। 6 साल में यह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी का आंकड़ा देखा जा रहा है। आखिरकार चुनौती कहां रह गई, कमी कहां रह गई जो डेंगू इस कदर पैर पसार रहा है। सरकार भी अपने तमाम दावे करती है। सवाल आपका में आज बात डेंगू की ही करेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई बीमारी डरा रही है तो वो है डेंगू, और डेंगू से भी ज्यादा कुछ डरा रहा है तो वो है लचर सिस्टम। शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में डेंगू पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड अब तोड़ चुका है। मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। फतेहाबाद, सिरसा, पंचकूला, हिसार और सोनीपत हरियाणा के ये 5 जिले ऐसे हैं जहां 44% मामले सामने आ चुके हैं। तो अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो डेंगू के अब तक 8,505 मरीज बताए गए हैं, जिनमें से 4 की मौत का दावा किया जा रहा है। खबर यह भी है कि प्राइवेट अस्पतालों के मरीजों में सरकारी आंकड़ों के दावे मिला दिए जाएं तो अब तक मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर गई, जिनमें मरने वालों की संख्या कुल 50 हो जाती है। कई जिलों के बारे में तो स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश तक जारी कर दिए हैं कि डेंगू की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। दरअसल सरकारी अस्पतालों में डेंगू का टेस्ट एलाइजर तकनीक के तहत होता है। इसी टेस्ट में पॉजिटिव आने वालों को ही सरकार डेंगू मरीज मानती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में कार्ड से टेस्ट होता है, जिसमें पॉजिटिव आने वाले मरीजों को सरकार डेंगू मरीज नहीं मान रही, जो कि एक बड़ा सवाल है। हरियाणा सरकार वहीं डेंगू को लेकर पूरी तैयारियां कर रही है, उसकी बात भी कह रही है। फॉगिंग मशीन से लेकर मुफ्त दवाइयां भी सरकार उपलब्ध करा रही है अस्पतालों में। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, पर धरातल पर कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर क्यों? ये तमाम अहम सवाल हैं। कोरोना के साथ डेंगू करेगा क्या हाल बेहाल? डेंगू मरीजों की संख्या हुई 20,000 के पार या सिर्फ 8,505? 50 से ज्यादा लोगों की हुई मौत या सही है सरकारी आंकड़ा 4? 2 साल से घट रहे थे, अचानक मामले कैसे बढ़े? 6 साल में सर्वाधिक डेंगू के मरीज आखिर कैसे? क्यों प्राइवेट अस्पतालों के मरीज सरकार नहीं मान रही डेंगू पीड़ित? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल आपका में हमने फोन लाइन्स ओपन कर रखी हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीधे इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इन नंबरों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके क्षेत्र का क्या हाल है आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे डॉक्टर सतवीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व हेल्थ हैं डीजी हरियाणा, और भारत भूषण जुयाल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया खबरफास्ट पर समय देने के लिए सर, और समय निकालने के लिए। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा भारत भूषण जी का। भारत भूषण जी, आखिर कमी कहां रह गई है सरकार की तरफ से? क्यों प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब की चौंकाने वाले मामले आए हैं? पिछले 6 साल की बात की जाए तो सर्वाधिक आंकड़ा, ग्राफ अचानक बढ़ गया। आखिर कसर कहां रह गई सरकार की तरफ से? सरकार जितने भी प्रिवेंटिव मेजर ले सकती थी, लेने चाहिए थे, वो सरकार ने पूरी दुरुस्ती के साथ लिए हैं। मैं ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 2015 के मुकाबले आज की स्थिति देखें तो 2016 से लेकर 2021 में 15 के मुकाबले जो है वो दिखता है बढ़ा हुआ मामला। और निश्चित रूप से इतने समय में सरकार की और जिम्मेदारियां भी बढ़ी और सरकार ने क्षेत्र में काम भी किया है। जहाँ तक प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सारे अपनाए गए थे, चाहे वो पब्लिक लोग को एडिक्वेटली एजुकेट करने का काम हो, चाहे फॉगिंग का काम हो, चाहे जगह पर जाकर के बेसिकली जहाँ पर डिजीज उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा होते थे वहां पर 57 प्लेसेस से हाई रिस्क एरिया जो थे उनमें इंडोर रेजिडुअल स्प्रे करने का जो काम था वो सरकार ने किया है, सभी किया है। लेकिन आप ये देखेंगे तो इस बार जो मानसून का सत्र रहा है वो एक लंबा चला है। सितंबर में बरसात हुई, अक्टूबर में लगातार बारिश हुई है, जिसके कारण ताजा पानी जिसे हम कहते हैं साफ पानी
वो जगह जगह खड़ा हुआ, और विशेषकर लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में जैसे घरों में होता है, पानी की टंकियां बनी होती है, गौशालाएं बनी होती है, वहां पर पानी एकत्र हुआ, और इसके कारण जो है ये बीमारी जो है डेंगू का मच्छर वहां से पैदा हुआ, और इसका एक सिस्टम जो होता है, एक सर्कल जो बनता है, वो तेजी से बना और ज्यादा क्षेत्र में बना। लेकिन आप अगर उसके साथ साथ देखें तो सरकार ने इस बीमारी के समय पे इलाज करने का जो काम किया है, वो आपका स्वयं का फिगर बताता है कि 8,505 अगर मामले आए हैं डेंगू के पॉजिटिव के, तो मात्र 4 लोगों का उसमें जो है मृत्यु दर रहा है या मृत्यु हुई है। तो ये बड़े सुकून की बात है कि चलो इलाज, लोग बीमार हुए लेकिन उसका इलाज जो है त्वरित तरीके से और बड़ी सही तरीके से अस्पतालों में हुआ है। भारत भूषण जी, ये तो सरकारी आंकड़ा है 8,505 का, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास कौन सी सत्यता है जिसको आप यहाँ पर टेलीविजन पर पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा? मैं भी जान बिल्कुल, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं सर, आप ही कुछ बता दें कि मतलब टोटल आंकड़े कितने हैं, क्योंकि आंकड़ा जो है वो 20,000 के पार कर गया है। मेरे पास सौरभ जी 8,505 डेंगू मरीजों का ही आंकड़ा है। मैं आपको कुछ और 4 लोगों की मृत्यु का ही आंकड़ा है जी। आपके पास कुछ और है तो जरूर आपको सामने लाना चाहिए, ताकि सरकार भी उससे कार्रवाई करे। मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ जी, बिल्कुल जानकारी के लिए करें, ताकि सरकार त्वरित रूप से उस पर भी कोई कार्रवाई करे, और अगर कहीं ऐसी छूट बरती जा रही है, ढील बरती जा रही है, उस पर भी काम मैं बहुत से सवाल है सर। सरकार ने हरियाणा सरकार ने डेंगू को नोटिफिएबल डिजीज में रखा है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि भी कहीं पर सर धरातल पे नहीं दिख रहा ना, वो चीज धरातल पे नहीं दिख रही है। नहीं, तुरंत जब तो नोटिफिएबल चीज है और वो नोटिफिएबल वाला डिजीज है, तो उसको आदेश है, सरकारी आदेश से, सीएमओ के माध्यम से उसको तुरंत सरकार के नोटिस में लाए और उसका इलाज करें। देखिए 112 लोगों को अगर सरकार के माध्यम से एसडीपी दिया गया है, फ्री दिया गया है, तो इसके कारण लोगों को जो डेंजर जोन में गए थे उनकी जान बचाने का काम सरकार ने किया है। लेकिन फिर भी मैं ये आपकी बात को सहमत हूँ इस बात से कि स्प्रेड ओवर जो है तेजी से हुआ है। लेकिन ये भी आप मानेंगे कि सरकार की त्वरित कार्रवाई से, सरकार के स्वास्थ्य विभाग के त्वरित कार्रवाई से इलाज सही तरीके से और सही समय पर देने के कारण हम इसको कंट्रोल कर पाए हैं कि डेथ रेट जो है वो ज्यादा ना बढ़े, जो है नुकसान जान का अधिक से अधिक ना हो। ठीक है, आपने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस बात में मैं और भी सवाल हैं, कुछ अहम सवाल करने हैं। अगर 5 जिलों की बात की जाए तो 5 जिलों में ही 44% केस बढ़े हैं। भारत भूषण जी, जो वाकई में चौंकाने वाले हैं, फतेहाबाद, सिरसा, जींद है और भिवानी है और हिसार है, ये ऐसे तकरीबन 5 जिले हैं जहां पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो एक चुनौती दे सकते हैं आने वाले समय में। और कहीं ब्लड सेपरेटर मशीन्स नहीं है और कहीं सुविधाएं नहीं है, और तो और कुछ और भी सवाल है मैं आपसे करूंगा कि ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। कम से कम कोविड के बाद डेंगू एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए बनी हुई है। मैं बहुत से सवाल आपसे करूंगा। हमारे साथ पूर्व हेल्थ डीजी हैं, उनके पास मैं रुक करूंगा। डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के प्रयास को सर आप, क्योंकि आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, डरा रहा है। अब डेंगू हरियाणा में पूरी तरह से तैयार नहीं थी सरकार, या फिर कुछ कमी कहाँ रह गई? एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, एज अ हेल्थ डीजी, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरे सिस्टम को? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपने ये इम्पोर्टेंट इशू उठाया जी। पहली बात तो मैं अच्छी खबर ये बता दूं कि डेंगू 2-4 दिन का ही मेहमान है। वो मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार के कारण या विभाग के कारण, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। जब टेम्परेचर 18 से नीचे चला जाता है तो मच्छर का लार्वा और प्यूपा जिंदा रह ही नहीं सकता। तो पहली बात तो ये है कि अब स्प्रे करने की इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन में डेंगू खुद ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा 1 हफ्ता चलेगा। अब दूसरी बात है, अस्पतालों की तैयारियां एक बात है और प्रिवेंशन अलग बात है। हमें जोर देना चाहिए, पिछले अगस्त में, सितंबर में प्रिवेंशन पे जोर देना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है सरकारी सेटअप में, मैं एक सरकार को, किसी सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराता, लेकिन सरकारी सेटअप में ऐसा ही होता है कि जब प्यास लगती है तब जाकर के कुआं खोदते हैं, तब जाके एफर्ट शुरू होते हैं। सबको अच्छी तरह पता है कि अगस्त सितंबर में हमें तैयारियां करनी चाहिए, लोगों के कूलर खाली कराने चाहिए, जगह जगह पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, जहां पानी खड़ा है उसको ड्रेन आउट कर दिया जाए, और जहां से ड्रेन आउट नहीं हो सकता उसके भी तरीके हैं, वो सबको पता है। उस पर काला तेल डाला जाए या ड्रेन आउट किया जाए या गमूचिया मच्छी डाली जाए, इस प्रकार के कई सारे तरीके हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण आमतौर पे क्या मिलता है, खाली बोतलें हैं, बर्तन हैं, परछत्ती में पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं। आजकल गमलों में लोग जैसे मनी प्लांट रख लेते हैं
या बांस के भी रख लेते हैं, इस प्रकार के कोई चीजें हैं। उसमें 15-15, 20-20 दिन पानी खड़ा रहता है। और जो ये डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी का मच्छर है, गंदे पानी का मच्छर नहीं है। घर के अंदर, हमारे घर के अंदर ही कूलर में वो अंडे दे दे करके, और एक मच्छर, एक मादा मच्छर हजारों लाखों छोटे मच्छर पैदा कर देता है जी। तो वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत काफी पहले थी, लेकिन अभी भी समय है कि इन चीजों पे कंसंट्रेट किया जाए। और दूसरी बात मैं फिर बताना चाहूंगा कि आंकड़े छुपाने से कभी फायदा नहीं होता। बिल्कुल वही सवाल जब मैं मैं भी डायरेक्टर था, हम भी डायरेक्टर जनरल थे, हम भी सीएमओ थे, हमारे ऊपर भी प्रेशर होता था कि 2 दिन 3 दिन आंकड़े लेट कर दिए जाएं। मैं ये नहीं कहता आंकड़े छुपाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पे आंकड़े लेट कर दिए जाते हैं। ये इसमें कोई नई बात नहीं है। एक और तरीका होता है, दिल्ली वाले गुड़गांव को ब्लेम करते हैं, गुड़गांव वाले फरीदाबाद को ब्लेम करते हैं, और कम से कम उसमें कोरोना में कम से कम आधार कार्ड और ये तो देखा जाता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं देखा जाता। बिल्कुल। तो हमने फिर कंसेंसस से यही तरीका निकाला था कि जहां पर कोई केस निकलता है, इनिशियली उसको वहीं का मान लिया जाए, बाद में मान लिया जाए जहां से आया है। एक नेचुरल सी बात है कि जैसे पंचकुला के ऊपर, अंबाला के ऊपर इधर हिमाचल प्रदेश लगता है, तो कोई मरीज सीरियस होता है तो वहां से हिमाचल प्रदेश से पंचकुला में आएगा ही, रेफर होगा। लेकिन एक बार उसको पंचकुला का मान लिया जाए, बाद में अगर वो सोलन से आया, नाहन से आया, उधर का मान लिया जाए। इसी प्रकार दिल्ली के चारों तरफ राजस्थान लगता है, या हमारा नारनौल है, भिवानी है, अगर वहां से कोई मरीज आया है तो शुरू में उसको अपने जिले का ही मान लिया जाए। कोई इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर केस बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, जब तक हम मानेंगे नहीं, अगर हम ये मानेंगे नहीं कि केस बढ़ रहे हैं, तो हम अच्छी तरह प्रिवेंटिव मेजर ले नहीं पाएंगे। तो मेरा ख्याल से इसको छुपाने से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि केस बढ़ रहे हैं और हम प्रिवेंटिव तरीका ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है सतवीर जी। डॉक्टर सतवीर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। भरत भूषण जी का रुख करना चाहूँगा। सर, एक सवाल ये बनता है, क्योंकि सवाल हमारा पूछने का एक हक बन जाता है और उससे जवाब आपसे लेना भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। 12 जिलों में ये भी खबर आ रही है कि ब्लड सेपरेटर मशीन नहीं है, और आप कहेंगे तो मैं वो जिलों के नाम भी आपको बता दूंगा जहां पर ब्लड सेपरेटर मशीन नहीं है। आखिरकार क्यों नहीं है ब्लड सेपरेटर मशीन? क्या तैयारियां जो थी, वो जो युद्ध स्तर पर करने की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं कुछ कसर रह गई? देखिए सौरभ जी, 27 प्री टेस्टिंग लैब जो है वो एटलीस्ट 1 लैब हर जिले में प्री टेस्टिंग लैब चल रही है, और उनसे बहुत बड़े लेवल पे जो है वो टेस्टिंग हुई है। 71,000 से अधिक, 71,660 लगभग लोगों को हमने जो है टेस्ट किया है। और ये जो पॉजिटिव केस है, देखिए मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव डाटा आपके सामने रखूंगा। पड़ोस का राज्य पंजाब, 18,266 केस जो है पंजाब में पाए गए इसके डेंगू, और राजस्थान में 13,007 केस, हमारे से काफी ज्यादा केस। और लेकिन टेस्ट केस को देखिए, मैं इस बात को किसी को वो नेगेटिव बात लेके नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली देखिए कि स्वास्थ्य की सेवा का कितना फर्क है। स्वास्थ्य सेवा का कि हमारे यहाँ डेथ जो है 4 है और पंजाब में 60 है, और राजस्थान में 31, और मोहाली जो कि एक पॉश एरिया है पंजाब का, उसमें मोर देन 50% जो डेथ हुई है वो मोहाली में हुई है। तो इसका अर्थ है कि अन्य प्रदेश के, उस प्रदेश के अन्य जिलों से भी तेजी से मोहाली में आए होंगे। जिस प्रकार अभी डॉक्टर बता रहे थे कि पंचकुला में अगर फिगर ज्यादा है तो आसपास का, चाहे पंजाब का क्षेत्र हो, चाहे अपना हरियाणा के और जिले का हो, या हिमाचल प्रदेश के किसी इस क्षेत्र का हो जो नजदीक पड़ता है, तो उनको विश्वास है कि नजदीक जल्दी इलाज हो सकता है। तो ये हम एक जिला वाइज इसको कैलकुलेट न करके अगर ओवरऑल पोजिशन है, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने प्रिवेंटिव मेजर तो लिए। प्रिवेंटिव मेजर का उदाहरण जो होगा, मोर देन 60,000 लोगों के जो है नगर निकाय के क्षेत्र में जाकर के लोगों के चालान तक। वही सवाल है कि आखिरकार प्रिवेंटिव मेजर्स अगर भारत भूषण जी सरकार ले रही है तो कुछ 2 तस्वीरें आ रही हैं। मैं तमाम तस्वीरें भी आपको बता दूंगा और तमाम फैक्ट्स भी मैं आपको गिना दूंगा, क्योंकि 12 जिलों में ब्लड सेपरेटर मशीन नहीं है। कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ये कह देता है कि सरकार से मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से कह देता है कि आप अपनी जो
रिपोर्ट्स हैं वो आप डिस्क्लोज ना करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। डायरेक्टिव्स और ये निर्देश दे दिए जाते हैं। जो एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्यों आखिरकार स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से खेल किया जाता है। भरत भूषण जी, एक सवाल यहां पर आपसे एक बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं, तो एक सवाल आम लोगों के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सेंसिटिव स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है। बात यहां पर यह की जाए कि कई जिलों में यह कहा गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट्स है उनको डिस्क्लोज ना किया जाए। आप कहें तो मैं आपको कुछ एक जिलों के नाम भी लेकर बता देता हूं, और वहां पर डॉक्टर्स ने खुद डिस्क्लोज किया है कि आप हमारा नाम ना लें, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने, तो हम आपको बता देते हैं डेटा। तो डेटा खबरफास्ट को बताया। तो आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब सरकारी इस तरीके से सिस्टम में ही इस तरीके से कहीं ना कहीं जंग लगी होगी, तो आगे सुधार कैसे होगा सर? ठीक है सौरभ जी, अगर आप ये कोई इस प्रकार का आंकड़ा बता रहे हैं कि सरकारी मशीनरी द्वारा, सरकारी विभाग द्वारा, सरकारी अधिकारी के द्वारा जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर को ऐसे डायरेक्टिव दी गई है, तो मैं तो कम से कम इस बात से स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर ऐसे सत्य है तो आपके माध्यम से निश्चित रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। ये बात सामने आनी चाहिए और उस अधिकारी के विरुद्ध जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार डाटा छुपाने से क्या होगा। पब्लिक के सामने सब कुछ आना ही चाहिए, और अगर इस प्रकार की समस्या तो समस्या का निदान तो इलाज करने से होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। समस्या का मैं चाहता हूँ कि किसी भी माध्यम से वो हमारे सामने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तक संज्ञान में, माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाए ये बात। और हम अगर पारदर्शिता के साथ पूरे सिस्टम में काम करते हैं तो चाहेंगे इस सिस्टम में भी पारदर्शिता के साथ ही काम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डाटा का डिले होना एक अलग बात है, लेकिन डाटा को छुपा देना तो एक, मैं तो इसको एक अपराध और ऑफेंस समझूंगा। बिल्कुल ऑफेंस वाली। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की जानकारी आप दें, और आपको धन्यवाद भी करेंगे कि इस प्रकार की जानकारी। बिल्कुल, कैथल से ये मामला है। मैं आपको सर जगह भी बता देता हूं। कैथल का ये मामला है, और उन डॉक्टर्स ने डिस्क्लोज ना करने की बात कही थी, जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सर सिस्टम में खामी आ रही है, वो आप ही ठीक करेंगे। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा, और डॉक्टर सतवीर मैं आपके पास भी आऊंगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या समस्या है। जयपाल हमारे साथ जीन से जुड़े हुए हैं। जयपाल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अगर वो जुड़ेंगे तो अपना सवाल आप, हमने फोन नंबर्स ओपन कर रखे हैं, आप जुड़ सकते हैं इस चर्चा में, क्योंकि ये सवाल आपका ही है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा ही है। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, हमारे साथ पूर्व हेल्थ डीजी हरियाणा के हैं डॉक्टर सतवीर भी मौजूद हैं। आपके क्षेत्र का क्या हाल है, किस तरीके से व्यवस्था वहाँ पर सुधरी है, ये एक बड़ा सवाल है। इन पर आप सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स हमने लगातार ओपन की हुई हैं, आप पूरा सवाल करें, खुलकर सवाल करें और अपना जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर सतवीर, समस्या जो है वो बेहद ही संजीदा है। इस समस्या से किस तरीके से कोप अप किया जाए, क्योंकि आप पूर्व हेल्थ डीजी भी रह चुके हैं, इस तरीके की आपके सामने भी कई बार समस्याएं आई होंगी अपने कार्यकाल के दौरान। चुनौतियां किस तरह से मान रहे हैं? आखिर जो इस पूरे सिस्टम में, जिस तरीके से आपने कहा कि पूरी तरह से नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान की भी हरियाणा सरकार ने बात की, कहीं ना कहीं कुछ खामी देखते हैं आप सिस्टम में? पहली बात तो मैं भारत भूषण जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ठीक फिगर आने चाहिए, इनमें डिले नहीं की जानी चाहिए। अगर हम नहीं डिले करेंगे और सही फिगर बताएंगे, तभी हम भयानक रूप देख करके जल्दी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। डिप्टी कमिश्नर भी चाहता है मेरे जिले में केस ज्यादा ना हो, सिविल सर्जन भी कहता है, डायरेक्टर भी चाहता है, मंत्री भी चाहता है, तो मिली भगत होने से आमतौर पे लेट भी कर दिया जाता है, छुपा भी दिए जाते हैं। प्राइवेट डॉक्टरों को भी कह दिया जाता है आप सीधी रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, आप मीडिया को नहीं बताएंगे, आप हमें बताएंगे। ये सब कुछ होता है, मतलब इसमें कोई सच्चाई है, ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, लेकिन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कई जगह सेपरेटर नहीं है, कई जगह ये चीजें नहीं है, मैं वो जिले के नाम भी बता सकता हूं। उसके अलावा जो आपने नहीं बताया, जहां पर सेपरेटर और मशीन है वहां वो यूज नहीं हो रहे। Exactly, उसका कारण यह है कि माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल। जैसे मैं इससे रिलेटेड दूसरा देता हूँ एक आपको, जैसे कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पड़ी है, बहुत अच्छी मशीन पड़ी है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, उसको अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने वाला नहीं है। बहुत सही बात आपने कही है। सेपरेटर है, लेकिन ब्लड से रिलेटेड स्पेशलिस्ट वहां नहीं है। तो इस प्रकार की एनोमलीज भी हैं जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और सरकार देती भी होगी ध्यान में, ये नहीं कह रहा ध्यान नहीं देती, लेकिन इस प्रकार की प्रॉब्लम है। डॉक्टर सर, मैं एक और देखने में जिले में आता है। जी डॉक्टर सर, मैं यहाँ पे क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा आपको रोकूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। रणवीर सिंह हमारे साथ रोहतक से हैं। रणवीर जी, स्वागत है खबर फास्ट पर, सवाल रखिए अपना। जी नमस्कार। जी नमस्कार।
देखो सौरभ जी, ये आंकड़े छुपाना, आंकड़े गलत बताना, इससे कोई जनता की जान नहीं बच जाती। जी सरकार को है काम करने की जरूरत, जी न कहीं फॉगिंग है, न कोई और कुछ है। जनता में जागरूकता की कोई कमी नहीं है। सभी फुल बाजू के कपड़े पहनते हैं। जिसको मजदूर है, गरीब है, उसको शाम तक काम करना है तो उसमें उसको कपड़े हाफ बाजू के पहनने पड़ जाते हैं। लेकिन अभी तो ठंड आ गई, कोई अगर हाफ बाजू के पहनता ही नहीं है तो फुल बाजू के कपड़े पहन रहे हैं। आसपास का जहाँ पानी का बदल भरा हो वहाँ गवर्नमेंट को छिड़काव करना चाहिए। जिस तरह से कोरोना में कहते थे हम भाई छिड़काव कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, कहाँ छिड़काव किया? आज बता दें हमारे प्रवक्ता भारत भूषण जी कि हमने इतने गाँव में छिड़काव किया है। ये देखो, काम करने से ही जनता का भला होगा, न कि आपको सत्ता में बैठाया है राज करने के लिए। जैसे आपके मंत्री कह रहे हैं हम राज करेंगे, राज नहीं, सत्ता का काम करने के लिए बैठाया तो काम कीजिए जी। इसी में जनता की भलाई है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। रोहतक से हमारे साथ रणवीर सिंह जुड़े हुए थे जो एक सवाल कर रहे थे कि बिल्कुल आऊंगा मैं भारत भूषण जी आपके पास। डॉक्टर सतवीर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। मैं तीसरी बात मैं ये बता रहा था कि पिछले 20 साल में, 30 साल में, 10 साल में एक सिस्टम हो गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं ज़्यादा हैं और हमारे सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं कम हैं जी। चाहे आप पंचकुला देख लो, अम्बाला देख लो, कैथल देख लो, कुरुक्षेत्र देख लो या गुड़गांव देख लो। अब विडंबना ये है कि डेंगू का मरीज सिविल हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ करके या इवन इवन सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़ के मेदांता में इलाज कराने जाता है या पंचकुला में एक पेशेंट फोर्टिस में या एल्केमिस्ट में इलाज कराने जाता है। कम से कम जो प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं, चाहे वेक्टर बोर्न है, चाहे वाटर बोर्न है, चाहे एयर बोर्न है, जो इस तरह की बीमारियां हैं उनका पूरा इलाज अस्पताल में उपलब्ध होना चाहिए। एक और सिस्टम, नया सिस्टम शुरू हो गया है कि हेल्थ मिनिस्टर या मंत्री जी या कोई मंत्री, कोई वीआईपी बीमार होता है तो वो ऐसी बीमारियों से खास तौर से उसको तकलीफ होती है, कोई डेंगू की या कोरोना है या कोई ऐसी दिक्कत है, कोई ऐसी बीमारी है तो वो अपना इलाज जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है। उससे मैसेज ये जाता है कि सरकारी अस्पताल में तो सुविधा है ही नहीं। इनडायरेक्ट मैसेज यही जाता है कि सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है, तभी ये प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल तो सही बात है। जो सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता कम होती जा रही है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा और स्पेशलिस्ट अच्छी तरह जहां पर जरूरत है वहां पोस्ट करने पड़ेंगे। कई स्पेशलिस्ट ऐसी जगह लगे हुए हैं जहां प्लाज्मा सेपरेटर नहीं है, वहां स्पेशलिस्ट लगा हुआ है। जहां सेपरेटर है वहां उसको काम करने वाला नहीं है। कहीं टेक्नीशियन नहीं है, कहीं टेक्नीशियन कम है, पूरी तरह। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें देखनी बहुत जरूरी है, खास तौर से इस समय में। बिल्कुल चाहे इसमें प्राइवेट सर्विसेज को यूज कर दिया जाए, चाहे आउटसोर्स कर दिया जाए, लेकिन ऐसे समय में इस तरह की दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पिछले 15 दिन 20 दिन पहले आमतौर पे दिक्कत आती थी। इवन पंचकुला जैसी जो इम्पोर्टेंट जगह है वहां पर लोगों को किट नहीं मिल रही थी, सेपरेटर नहीं मिल रहा था, यमुनानगर में भी सर ऐसी तस्वीरें हैं। बिल्कुल यमुनानगर में भी सर ऐसी तस्वीरें हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जी। इसका समय पर उपचार करना चाहिए। ये नहीं कि अब उपचार किया जाए, आज ही उपचार किया जाए, लेकिन 10-15 दिन से ऐसी दिक्कतें आ रही थी कि लोगों को किट नहीं मिल रही, लोगों को प्लेटलेट्स कम है, वो परेशान हो रहे हैं, प्राइवेट में भी नहीं मिल रही, सरकारी में भी नहीं मिल रही। तो ये सरकार का ही काम है ये चीजें इंश्योर करना। जैसे हम कोरोना में कहते थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई तो इंश्योर सरकार ही करेगी ना, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेगा या प्राइवेट डॉक्टर क्या करेगा। इसी प्रकार अगर किट कम है या किट महंगी हो रही है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो उस पे तो सरकार को सख्ती से काम करना बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर सतवीर। और इस बीच हमारे साथ भारत भूषण जोयाल भी हैं। उम्मीद करते हैं कि फिलहाल जो मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, कैथल, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी और पलवल में मशीन्स तो हैं पर एक्टिव मोड में नहीं है, एक बड़ी चुनौती है। और कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और फतेहाबाद, दादरी, सिरसा और पलवल में ब्लड सेपरेटर मशीन्स की सुविधा ही नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूं भारत भूषण जोयाल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इस पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द इसको सुधार करने की कोशिश करें। क्योंकि जो 5 जिलों की बात की जाए तो सिरसा, सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद, तो कहीं ना कहीं वहां से चौंकाने वाले जो मामले 44% आ रहे हैं वो अपने आप में डरा रहे हैं। यानी कि अब डेंगू डरा रहा है। इसमें किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत भूषण जी, 30 सेकंड्स में कुछ आप कहना चाह रहे थे, उसको थोड़ा सा क्लोज कर दें, थोड़ा सा जल्दी में। हाँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि दर्शक जो कह रहे थे और डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे थे
कोई काम धरातल पे कैसे होना। मैं तो अपना उदाहरण दे सकता हूँ। मैं खुद कोरोना काल में पिछले 2 साल से जब से चला है, खुद मैं आपको अपनी वीडियोस भेज सकता हूँ कि मैंने खुद जाकर के कोरोना पीड़ित घरों में तक कर जाकर के, चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं सर कि अब भी पब्लिक तक वो चीजें पहुंच पाए। जी, उम्मीद यही करते हैं भारत भूषण जी कि अब भी पब्लिक तक वो पहुंच पाए। सर मेरे पास थोड़ा सा समय की थोड़ी सी कमी है सर, क्षमा चाहूंगा। हाँ, मैं डॉक्टर सतवीर जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप पूर्व डीजीपी हैं, डीजी रहे हैं हेल्थ के, आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने देखा भी होगा, हम चाहते हैं कि जितने भी पूर्व कर्मचारी रहे हो, अधिकारी रहे हो, खासकर आप जैसे बड़े बड़े पौधों पर लगे हुए लोग, ठीक है सर, वॉलंटियरली सरकार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भारत भूषण जी। डॉक्टर सतवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करेंगे कि 2 साल से जो अचानक केस बढ़ रहे थे, घट रहे थे, वो अचानक बढ़ कैसे गए, सवाल यही है। सवाल आपका में आज हम बात कर रहे थे डेंगू की। अब आप कितने सुरक्षित हैं, आपके क्षेत्र का क्या हाल है, आप खुद ख्याल रखें और सरकार का जहां तक जमीनी स्तर पर बात है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मत नहीं इसका